A very welcome, my dear students, in e-learning classes of St. Michael's Academy. Now, from today, I have decided to take the revision classes, especially for those students who are not very serious in the beginning of our e-learning classes, and they have also demanded and asked, sir, हम लोगों को नहीं समझ में आया, हम लोग क्या करें। तो चलिए, आप उन बच्चों के लिए जो ऐसा सोचते हैं और समझते हैं कि हमको नहीं समझ में आया, अब मैं लगभग हर एक चैप्टर का रिवीजन करूंगा। नाउ द टू चैप्टर विच आई एम गोइंग टू टेक मे बी आस्क्ड इन योर क्लास टेस्ट, फर्स्ट ऑनलाइन क्लास टेस्ट. So today I'll start the very first class which I have taken on 10th of April, my first e-learning classes, the revision class of this one. मैं स्टार्ट करता हूं ट्रिगोनोमेट्री से बच्चों. ट्रिगोनोमेट्री ये जो टॉपिक है आपके लिए क्लास 10th में इंट्रोड्यूस हुआ है, और ट्रिगोनोमेट्री को अगर इसका विस्तार से आप जानना चाहेंगे तो मेरे उसी वीडियो को आप देखिएगा. इसमें मैं बहुत सारी बातें उसकी हिस्ट्री पर नहीं जाऊंगा, केवल थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा. ट्रिगोनोमेट्री जो है वो अगर इसको आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो वो 3 लेटर से बना है, ट्रायो, गोइना एंड मेट्रॉन. दिस ट्रायो, गोइना एंड मेट्रॉन हैज बीन टेकन फ्रॉम ग्रीक लेटर. ट्रायो मीन्स 3, मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट, और गोइना हो गया इन दोनों के बीच का रिलेशन. तो अगर इस तरीके से ट्रिगोनोमेट्री को हम डिफाइन करें, ट्रिगोनोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स इन रिलेशन विद द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल. तो राइट ट्रायंगल की अगर बात करें तो राइट ट्रायंगल किसे कहते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं राइट ट्रायंगल किसे कहते हैं, तो आप में से बहुत बच्चों के पास इसका आंसर होगा, और बहुत आसान ही किया है इसका आंसर कि राइट ट्रायंगल इज ए ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री. आप क्लास 5 या 6 से पढ़ चुके हैं. तो मैं आपको बता दूं बच्चों की राइट ट्रायंगल ही एक ऐसा ट्रायंगल है जिसके साइड्स के स्पेसिफिक नेम्स होते हैं. मैं रिपीट करूंगा, राइट ट्रायंगल ही एक ऐसा ट्रायंगल है जिसके साइड्स के स्पेसिफिक नेम्स होते हैं और किसी भी ट्रायंगल में नहीं होता है. तो चलिए अब ट्रिगोनोमेट्री की एबीसी हम शुरू कर रहे हैं, और बहुत ध्यान से इसको देखना बच्चों और सीखने की कोशिश करना, क्योंकि अगर इसको ही ये आपको ये ट्रिगोनोमेट्री का बेस है, इसको समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है. जैसे मैंने एक राइट ट्रायंगल ले लिया, ए, बी और सी, जिसमें एंगल बी इज 90 डिग्री है. अब जैसे मैंने बताया कि इसके साइड्स के स्पेसिफिक नेम्स होते हैं, तो किस आधार पर उस नेम को हम लोग डिटरमाइन या डिसाइड करते हैं? तो सबसे पहले हमको जानना है कि अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड एच. एच स्टैंड फॉर हाइपोटेनियस, आप जानते हैं. तो इस जो भी हम 90 डिग्री होगा उसके सामने का साइड क्या कहलाएगा? हमारा एच कहलाएगा. अब इसमें बच गए 2 एक्यूट एंगल, एंगल सी और एंगल ए. तो जो भी अपोजिट साइड ऑफ टेकन एक्यूट एंगल इज नोन एज पी. जो भी एक्यूट एंगल हम मेजरमेंट के लिए, कैलकुलेशन के लिए हम क्वेश्चन के अनुसार लेंगे या जिसको कंसीडर किया जाएगा, या जिस भी एक्यूट एंगल का वैल्यू मांगेगा उसके सामने का साइड पी कहलाएगा. अब देखिए, जैसे हम एंगल सी ले लिए तो एंगल सी के लिए पी हो गया ए बी, लेकिन वही अगर एंगल ए एक्यूट एंगल लिए तो उसके लिए पी हो जाएगा बी सी. रिमेनिंग साइड क्या हो जाएगा बच्चों जो बच गया? तो रिमेनिंग साइड हो गया हमारा बेस, स्टैंड फॉर बी. तो इसमें याद रखना है हमको ये कि h इज ऑलवेज कांस्टेंट. h जो रहेगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा. क्यों रहेगा h कांस्टेंट? इसका आसान भी, उससे भी, इस क्वेश्चन से भी आसान है उसका आंसर, क्योंकि केवल एक ही 90 डिग्री होता है किसी भी राइट ट्रायंगल में, इसीलिए h कांस्टेंट होगा. और दूसरी बात है जो आपको ध्यान देना है, इसी पर बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं, P एंड B वैरी, ये बदलता रहेगा. P और B वैरी बदलता रहेगा. जैसे कि मैंने बताया कि एंगल C लेंगे तो P हो जाएगा AB, एंगल A लेंगे तो P हो जाएगा BC. तो ये आप बहुत अच्छी तरह समझ जाइएगा. बहुत जल्दी से मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूं, कैसे हम साइड को डिटरमाइन करेंगे राइट ट्रायंगल में. जो भी 90 डिग्री होगा उसके सामने का साइड H. जो भी एक्यूट एंगल पूछा जाएगा जिस एक्यूट एंगल के आधार पर हम
किसी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो को फाइंड आउट करेंगे, उस एक्यूट एंगल के सामने का साइड P होता है। जैसे C लेंगे तो एंगल C एक्यूट एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो गया AB, और A लेंगे तो A के लिए हो जाएगा हमारा BC। चलिए अब ये हमारे पास इस राइट ट्रायंगल को लेते हैं, और इस राइट ट्रायंगल में कितने साइड है बच्चों? इस राइट ट्रायंगल में हमारे पास 3 साइड है, AB है, BC है और AC है। अब इस 3 साइड से हम मैक्सिमम रेशियो डिराइव करने की कोशिश करेंगे। कितने सारे रेशियो को हम लोग डिराइव कर सकते हैं? चलिए AB, BC और AC। तो पहला हम ले लिए AB अपॉन AC, ये पहला रेशियो हो गया। दूसरा हो गया हमारा BC अपॉन AC। तीसरा हो गया हमारा AB अपॉन BC। चौथा हो गया हमारा BC अपॉन AB। पांचवा हो गया AC अपॉन BC। और लास्ट हो गया हमारा बच्चों AC अपॉन AB। ये मैंने अपनी कोशिश से 6 रेशियो निकाले, और आप कोशिश भी कीजिएगा तो इस 3 साइड से AB, BC और AC, जो किसी भी राइट ट्रायंगल के 3 साइड हो सकते हैं, उससे मैक्सिमम आप यही 6 रेशियो निकाल सकते हैं। इससे ज्यादा आप नहीं निकाल सकते, ये मेरा दावा है आपसे। और अब आते हैं इस 6 रेशियो को मैंने क्यों निकाला और उसके पीछे क्या कारण है। इसका कारण यह है कि इसीलिए जो अब ट्रिगोनोमेट्री का जो फर्स्ट आपको टॉपिक पढ़ना है टी रेशियो, दैट इज वाई देर आर मैक्सिमम 6 रेशियो कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। दैट इज वाई देयर आर ओनली 6 टी रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो होते हैं, 7वां नहीं होता है। तो इसको मैंने इसलिए लिया था। अब चलिए, अब इस टी रेशियो के फार्मूले को कैसे याद करेंगे। मैं भी जब हाई स्कूल में जब हमको ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाया गया था, तो मेरे जो सर हमको पढ़ाए थे, उन्होंने भी हमको जो फार्मूला सिखलाया था, और उसके बाद 24-25 सालों तक मैंने अपने स्टूडेंट को जो सिखलाया वो ही फार्मूला मैं आपको सिखलाता हूं। वो बहुत ही मजेदार है। आपको ये याद रखना है सेंटेंस, प्यारे बेटा पप्पू हेलो हेलो बोलो। बाद में इसके और बताए गए, जैसे कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बम, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इस तरह से बहुत सारे बने हुए हैं, मीम्स बने हुए। तो अगर हम इस प्यारे जो वर्ड है किस इंग्लिश लेटर से शुरू होता है? पी से। हेलो किस लेटर से शुरू होता है बच्चों? हेलो एच से। बेटा किस वर्ड से शुरू होता है? बी से, और हेलो भी एच से शुरू होता है। फिर पप्पू पी से, और बोलो बी से। तो ये याद रखिएगा, ये हिंट्स हो गया हमको याद करने के लिए। तो पहला टी रेशियो हम निकालेंगे। अब आते हैं हम लोग कैसे करेंगे। फॉर एंगल सी, चलिए वापस इस फिगर पर आते हैं। फॉर एक्यूट एंगल सी, इसके लिए डिसाइड करेंगे यही तीनों साइड। तो सी के लिए हमारा एच जो रहेगा वो कांस्टेंट हो जाएगा बच्चों। तो क्या हो जाएगा हमारा? ए बी हो गया। ठीक है। अब C के लिए P क्या हो जाएगा? जैसे मैंने बताया था, इस एक्यूट एंगल को मेजरमेंट के लिए लिए थे, इसके सामने का साइड क्या हो जाएगा हमारा? सॉरी, ये हो जाएगा हमारा AC, 90 डिग्री सामने के साइड। H के लिए हो जाएगा हमारा P हो जाएगा AB, और बचा हुआ जो साइड है वो हो जाएगा BC। अब आते हैं, हमारा पहला T रेशियो होता है साइन। तो लिखेंगे साइन C इज इक्वल टू P अपॉन H। अब देखिए, P हो गया हमारा AB, और ये हो गया हमारा H हो गया AC। P अपॉन H। उसके बाद आएंगे cos C, ये होगा हमारा B अपॉन H। तो B का वैल्यू हो गया हमारा BC, और H हो गया AC। अब आता है tan C। tan C होता है P अपॉन B। तो P हो गया AB, और B हो गया हमारा BC।
ये 3 याद कर लेंगे बच्चों, उसके बाद बाकी 3 अपने से याद हो जाएंगे, क्योंकि जो इसके बाद वाला होता है कॉट्स यू जो होता है वो tan का उल्टा होता है, B/P। इसके बाद वाला cos का उल्टा हो जाएगा, वो हो जाएगा sec c, दैट इज इक्वल टू H/B। और उसके बाद वाला जो होगा वो साइन का उल्टा हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा cosec c, दैट इज इक्वल टू H/P। अब आपके लिए मैं एक छोटा सा होमवर्क देता हूं, विशेषकर उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ना शुरू किया है या नहीं ध्यान दिए थे बिगिनिंग के क्लास में। तो आपके लिए क्या है कि आपका होमवर्क हो गया आज यहां, फाइंड ऑल टी रेशियो ऑफ एंगल ए ऑफ ट्रायंगल ABC in which angle B is equal to 90 ये आप फाइंड आउट कीजिए बच्चों। तो इसके बाद वाले वीडियो में अब मैं आपका क्वेश्चंस लेना शुरू करूंगा, जो पहला आपका एक्सरसाइज है। थैंक यू।